एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना। अब सुनिए पीपल सींचने की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, जा तू ये दूध और दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींचने के लिए आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये सब क्या कर रही हैं। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है। औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती, माँ जी, ये महीना ख़त्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना ख़त्म होने पर पूर्णिमा तिथि आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी
पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर पहुंचने पर सास ने बहू से पूछा कि आज पैसे लाई है या नहीं। बहू कहने लगी, माँ जी, मैंने गुल्लक में पैसे रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। ये सब देखकर सास बहुत हैरान हो गई। पूछने लगी, बहू सच सच बता, इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पटवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, मैं भी अब पीपल की पटवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, दूध और दही की खाली हांडी को धोकर पीपल की पटवारी में रख देती थी। घर आकर वह बहू से कहती, बहू तू मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती, माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग लिए। तब तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई, जैसे उसकी बहू ने धरना दिया था। पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान सास को भी दिए। सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक तोड़ी तो देखा उसमें धन की जगह कीड़े मकोड़े भर रहे थे। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, ये सब क्या है? सास कीड़े देखकर बोली, बहू, पीपल पटवारी ने तो तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसीलिए पटवारी माता ने तुम्हें धन और हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसलिए इस कथा के बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पटवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना, लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। ये थी पीपल सींचने की कथाएं। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की आज की कथा। उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर अर्थात दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप और हवन आदि करके भोजक, पुराण वेदता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक ना मिले तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को ये सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए। हे मुने, ये सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि हर प्रकार के रोग इसके अनुष्ठान से ही दूर भाग जाते हैं। व्रत, नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है वे दोनों ही सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और सूर्य लोक को जाता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते और यात्रा भी सफल हो जाती है। जो कोई जिस भी पदार्थ की जिस भी इच्छा की कामना करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या अर्थात बांझ सुने तो वह संतान सुख प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, ये सब कथा सूर्य नारायण जी ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी। और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता और गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो।